Entered in class 10th ICSE and confused about what resource to follow, what books to buy, to the most important resource or book which you should buy. Sorry, क्वेश्चन बैंक इसमें कोई नीड नहीं है, इसलिए तब हमारी बात देख सकते तुमको समझ में आ रहा है. Entered in class 10th ICSE and confused about what resource to follow, which books to buy, whether to buy PYQ books, question banks, sample papers, or competency books. So, the most important resource you should have is this PYQ book. This book contains previous year question paper of every subject. और ये book इसलिए important है क्योंकि कुछ questions ऐसे होते हैं जो हर साल repeat होते हैं, स्पेशली थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स लाइक तुम्हारे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफी. एंड इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारी मेन बुक जो कि तुम्हारी स्कूल से प्रोवाइड होती है और PYQ सफिशेंट है, और किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए. एंड ये बुक ये जो PYQ बुक है ये तुम किसी भी ब्रांड का ले सकते हो. प्रेफर करना कि तुम PW या ओसवाल का लो क्योंकि ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है. और अगर नहीं ले पा रहे हो तो मैंने लास्ट में इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बताया है, तो तुम उसे भी प्रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन बैंक की, तो ये क्वेश्चन बहुत रहता है कि लेना चाहिए या नहीं. तो मेरा सिंपली एक आंसर है नो, यू डोंट नीड एनी क्वेश्चन बैंक. बस फालतू का फोमो बना कर रखा है कि तुम्हें इस ब्रांड का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, उस ब्रांड का लेना चाहिए. बस ये है कि क्वेश्चन बैंक में तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि यार इसमें तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, माइंड मैप भी है, और यही सब बता के तुम एक क्वेश्चन बैंक ले लेते हो जो कि बाद में तुम उसे सॉल्व तक नहीं करते हो. मतलब मैंने फ़िज़िक्स का ही लिया था पर मैंने उसे उतना सॉल्व नहीं किया, मुझे करना चाहिए था क्योंकि फ़िज़िक्स का क्या है कि फ़िज़िक्स बहुत तुम्हारा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है. तुम अगर 2026 का भी देखोगे तुम बोलोगे ये कहाँ से आया है पेपर. सो क्वेश्चन बैंक में तुम्हें ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो PYQ के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि तुम्हें डायरेक्टली CISC.org वेबसाइट पे अवेलेबल है. बस कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा होती हैं. इससे अच्छा है तुम अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज ही अच्छे से कर लो, वही काफ़ी है क्योंकि लास्ट में तुम सिर्फ अपने मेन बुक से पढ़ोगे और अपने हैंड रिटन नोट से जो भी तुमने बनाई है. थर्ड बुक इज़ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बैंक. ये तो मेरे लिए एक टोटल वेस्ट ऑफ मनी था. इस बुक में बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जिसे सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, एंड बहुत से क्वेश्चन तो CISC के वेबसाइट से ही ली गई हैं. CBQ वाले क्वेश्चंस का बहुत हाइप बना हुआ है, एंड इसीलिए बहुत से बच्चे इंक्लूडिंग मी फोमो में आकर एक्सपेंसिव बुक परचेज़ कर लेते हैं जो कि बाद में उसे पढ़ते तक नहीं है. मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, पर तुम अभी भी लगता है कि नहीं मुझे ये बुक लेनी चाहिए तो इट्स अप टू यू. एंड लास्ट में ये सैम्पल पेपर की बुक जो कि मेरे बहुत काम आई थी, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री. इस बुक के बारे में मैं लास्ट के मंथ्स में डिस्कस करूँगी क्योंकि अभी इसकी कोई नीड नहीं है, एंड जो भी डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो लास्ट में मैं कवर कर लूँगी. अभी इसके बारे में मत सोचना ज़्यादा कि लेना है नहीं लेना है. अभी तुम अपने 10th के स्टार्टिंग पे फोकस करो, अपनी इनिशियल चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो और समझो क्योंकि यही तुम्हारा बेसिक है, एंड अगर बेस ही तैयार नहीं रहेगा तो आगे के चैप्टर्स तुम्हें बहुत मतलब दिक्कत कर सकते हैं. तो कैसे पढ़ना है मैं बता रही हूँ. पहले जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे आके रिवाइज कर लो उसी सेम डे पे, वरना तुम्हारे फिर से बैकलॉग बनने शुरू हो जाएंगे. और फिर उसके बाद अभी इतने सारे चीज़ों पे ध्यान मत दो कि मुझे ये बुक ख़रीदनी है वो बुक ख़रीदनी है. PYQ बुक जो कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो भी तुम 3 से या फिर 2-3 महीने बाद ख़रीदना. अभी उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि अभी तुमने इनिशियली स्टार्ट किया है. सारे चैप्टर्स को अभी आराम से पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे बुक चैप्टर्स के बाद है उसे सॉल्व करो, वो अभी के लिए सफिशेंट है.
सो द कंक्लूजन इज़ तुम्हें PYQ की बुक लेनी है, हाँ. CBQ की बुक लेनी है, नहीं. क्वेश्चन बैंक की बुक लेनी है, नहीं. सैम्पल पेपर लेनी है, हाँ, बट मैं वो लास्ट में डिस्कस करूँगी. अभी सिर्फ तुम्हें PYQ की बुक पे और अपनी मेन बुक की रीडिंग करनी है